एक किसान ने एक साधु की हत्या कर दी और जंगलों में भाग गया। वह भगोड़ा हो गया और उस पर इनाम घोषित कर दिया गया। जंगल में उसकी भेंट एक और भगोड़े से हुई, जिस पर मछलियों का जाल चुराने का आरोप था। वह एक बाहरी टापू में रहने वाला मछुआरा था। वे दोनों साथी बन गए और उन्होंने एक गुफा काटकर उसमें अपना घर बना लिया। वे साथ साथ जाल बिछाते, खाना पकाते, तीर बनाते और एक दूसरे की तारी करते। किसान तो कभी जंगल से बाहर जा नहीं पाता था, लेकिन मछुआरे का अपराध कम गंभीर था, तो वह जब तब अपने मारे हुए शिकार को अपनी पीठ पर लादकर गांव के बाह्यांचल में बसे अपेक्षाकृत अकेले मकानों में रेंग जाता। वह अपनी मारी हुई चमकीले पंखों वाली जंगली मुर्गी, काले पहाड़ी मुर्गे, स्वादिष्ट हिरनी और लंबे कानों वाले खरगोश ले जाता और उनके बदले में दूध, मक्खन, बाण का अगला नुकीला हिस्सा और कपड़े ले आता। उन्होंने जिस गुफा को अपना घर बनाया, वह पहाड़ में गहराई से काटकर बनाई गई थी। उसके मुंह पर चौड़े चौड़े पत्थर और कटीली झाड़ियाँ सुरक्षा के लिए लगाई गई थी। पहाड़ के ऊपर चीड़ का एक विशाल वृक्ष था और उनकी भट्ठी की चिमनी इसकी कुंडलीदार जड़ों में छिपी हुई थी। इस तरह भट्ठी से उठने वाला धुआं चीड़ की बाहरी लटकती शाखाओं में चला जाता था और सबकी नज़रों से ओझल हवा में घुल मिल जाता था। अपनी गुफा तक पहुंचने के लिए उन दोनों को पहाड़ी की ढलान से निकलने वाली जलधारा से होकर जाना पड़ता था। उनका पीछा करने वालों में से कोई भी सुखद नदियाँ में उनका सुराग ढूंढने की नहीं सोच सकता था। पहले तो उनकी इस तरह से खोज की गई जैसे जंगली जानवरों की होती है। जनपद के किसान उनकी तलाश करने के लिए इस तरह इकट्ठे होते जैसे किसी भेड़िए या भालू के लिए होते हैं। तीर कमान लिए ग्रामवासी जंगल को घेर लेते और भाले लिए हुए लोग एक एक झाड़ी और दर्रे को छान मारते। दोनों भगोड़े अपनी अंधेरी गुफा दुबक जाते और भय में हाँफते रहते और जब तलाश करने वाले लोग पहाड़ के ऊपर गुफा से शोर मचाते निकलते तो वे सांस रोककर सुनते रहते। एक लंबे दिन तक युवा मछुआरा तो अचल लेटा रहा, लेकिन हत्यारे से और सहन नहीं हुआ और वह खुले में निकल गया जहाँ से उसके दुश्मन दिखाई दे सकते थे। उन्होंने उसे देख लिया और उसके पीछे लग गए, लेकिन नपुंसक की तरह डर के कारण चुपचाप पड़े रहने की अपेक्षा यह स्थिति उसे कहीं अधिक पसंद थी। वह अपना पीछा करने वालों के आगे से जलधाराओं को फलांगता हुआ, चट्टानों से सरकता हुआ और चट्टान की सीधी खड़ी दीवार पर चढ़ता हुआ भागता रहा। खतरे ने तमाम उसकी अद्भुत शक्ति और कौशल को एड़ लगाकर उसमें ऊर्जा जगा दी। उसका शरीर इस्पात की कमानी सा लचीला हो गया। उसके पांव दृढ़ता से जमने लगे। उसके हाथों की पकड़ अचूक हो गई और उसकी आँख और कान दुगने तेज हो गए। वह पेड़ पत्तों में होने वाली हर एक सरसराहट को जान जाता था। वह किसी उल्टे हुए पत्थर में छिपी चेतावनी को समझ जाता था। जब वह किसी चट्टान के ऊपर चढ़ जाता तो रुककर नीचे अपना पीछा करने वालों को देखता और ज़ोर ज़ोर से नफ़रत के गाने गाकर उनका स्वागत करता। जब उनके भाले उसके सिर के ऊपर हवा में गाना गाते तो वह उन्हें पकड़कर वापस फेंक देता। जब वह उलझी हुई झाड़ियों से होकर अपना रास्ता बनाता तो लगता जैसे उसके अंदर
कोई आनंद का जंगली गीत गा रहा है। एक भयंकर नंगा पर्वत शिखर जंगल के पूरे विस्तार में फैला हुआ था और इसकी चोटी पर एक लंबा चीड़ का वृक्ष एकदम अकेला खड़ा था। उसका लाल कत्थई तना नंगा था और सबसे ऊपर घनी शाखाओं पर एक बाज का घोंसला मंथर हवा में झूलता था। भगोड़ा इतना निडर हो गया था कि एक अन्य दिन जब उसका पीछा करने वाले नीचे जंगल की ढलानों में उसकी तलाश कर रहे थे तो वह घोंसले तक जा पहुंचा। वह वहां बैठ गया और बाज के बच्चों की गर्दन मरोड़ने लगा, जबकि उसे ढूंढने वाले उससे बहुत नीचे हो हल्ला करते रहे। बड़े बाज गुस्से में चीखते हुए उसके आसपास मंडराते रहे। वे उसके चेहरे के पास से झपटते हुए निकलते, अपनी चोंच से उसकी आंखों पर प्रहार करते, अपने दमदार पंखों को उसके ऊपर फड़फड़ाते और उन्होंने मौसम के थपेड़े खाकर कठोर हो गई उसकी चमड़ी पर पंजे मार मार कर बड़ी बड़ी खरोंचें भी बना दी। वह हंस हंस कर उनसे जूझता रहा। वह झूलते हुए घोंसले में खड़ा होकर उन परिंदों पर छुरे से वार करता रहा और लड़ाई के आनंद में वह खतरे और अपना पीछा किए जाने की सोच को बिल्कुल ही भूल गया। जब उसे फिर इसकी याद आई और वह अपने दुश्मनों को देखने के लिए मुड़ा तो उसे खोजने वाली टोली दूसरी दिशा में जा चुकी थी। पीछा करने वालों में से एक के भी दिमाग में यह बात नहीं आई थी कि अपनी आंखें उठाकर बादलों की तरफ देख ले, जहां उनका शिकार लटका हुआ स्कूली बच्चों जैसी लापरवाही की हरकतें कर रहा था, जबकि उसकी अपनी जिंदगी अधर में लटकी थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि वह सुरक्षित था तो वह सिर से पांव तक कांप गया। उसने कांपते हाथों से कोई सहारा पकड़ा। वह जिस ऊंचाई तक चढ़ आया था वहां से उसने चकराकर नीचे देखा। गिरने के भय से कर्राते हुए परिंदों से भयभीत, देखे जाने की संभावना से भयभीत, हर एक चीज़ और किसी भी चीज़ के आतंक से कमज़ोर वह पेड़ के तने से वापस सरक कर नीचे आ गया। ज़मीन पर आकर वह चित पड़ गया और छुट्टा पत्थरों पर रेंगता हुआ झाड़ी तक पहुंचा। वहां वह छोटे चीड़ के वृक्षों की उलझी शाखाओं के बीच छिप गया तथा कमज़ोर और असहाय होकर मुलायम काई में गिर गया। उस समय एक अकेला आदमी भी उसे पकड़ सकता था। तोड़ नाम था उस मछुआरे का। वह केवल 16 साल का था, लेकिन मजबूत और बहादुर था। जंगलों में रहते हुए अब पूरा 1 साल हो चुका था। उस मछुआरे तोड़ को किसान का नाम बेरग था और लोग उसे दैत्य कहा करते थे। वह सुंदर और सुडौल था और समूचे प्रदेश में उससे लंबा और मजबूत आदमी कोई और नहीं था। उसके कंधे चौड़े थे, लेकिन वह छरहरा ही था। उसके हाथ कोमल थे, मानो उसने कभी कोई मेहनत का काम ही नहीं किया हो। उसके बाल भूरे थे और चेहरे की रंगत हल्की थी। जब वह जंगल में कुछ समय तक रह लिया तो उसकी आकृति में मजबूती के चिन्ह ऐसे बन गए कि लोग रोब खा जाएं। उसके माथे की बड़ी बड़ी मांसपेशियों की शिकनों में भरी घनी भौहों के नीचे उसकी आंखें पैनी हो गई। उसके होंठ पहले से कहीं अधिक दृढ़ हो गए। चेहरा भी म्लान हो गया। कनपटी के गड्ढे गहरे हो गए और उसके गालों की मजबूती से उभरी हड्डियां सामान्य हो गई। उसके शरीर के तमाम कोमल उभार गायब हो गए, लेकिन मांसपेशियां इस्पात सी मजबूत हो गई। उसके बाल तेजी से सफ़ेद होते गए। तोड़ ने इतने शानदार
और इतने ताकतवर आदमी को पहले कभी नहीं देखा था। उसकी कल्पना में उसका यह साथी जंगल सा मजबूत और हरहराती समुद्री लहरों सा मजबूत था। वह विनीत होकर उसकी सेवा करता था, जैसे वह किसी मालिक की करता। वह उसे किसी देवता की तरह श्रद्धा देता। यह अत्यंत स्वाभाविक ही लगता था कि टोर्ड शिकारी भाला लेकर चले, शिकार को घर खींचकर लाए, पानी भरे और आग जलाए। दैत्य बेरग इन सभी सेवाओं को स्वीकार करता था, लेकिन उसने लड़के से कभी दोस्ती के दो शब्द नहीं बोले थे। वह उसे तिरस्कार से देखता और उसे एक मामूली चोर मानता था। ये भगोड़े अपराधी लूटपाट नहीं करते थे, बल्कि अपना पेट पालने के लिए जानवरों और मछली के शिकार पर निर्भर रहते थे। अगर बेरग ने एक धार्मिक व्यक्ति को नहीं मारा होता, तो किसान लोग जल्दी ही उनकी तलाश करने से थक जाते और उन्हें पहाड़ों में उनके हाल पर ही छोड़ देते। लेकिन अब उन्हें डर था कि अगर ईश्वर के दास को घात करने वाले व्यक्ति को उन्होंने बिना दंड दिए छोड़ दिया तो उनके गांव पर भारी विपत्ति आएगी। जब तोड़ शिकार मारकर उसे नीचे घाटी में ले जाता, तो वे प्रस्ताव रखते कि अगर वह उन्हें दैत्य की गुफा तक ले जाए ताकि वे उसे सोते में पकड़ सके, तो वे उसे पैसा भी देंगे और उसके अपने अपराध को क्षमा भी कर देंगे। लेकिन वह लड़का इसके लिए मना कर देता और अगर वे उसके पीछे पीछे हो भी लेते तो वह उन्हें तब तक भटकाता रहता जब तक वे उसका पीछा नहीं छोड़ देते थे। एक बार बेरग ने उससे पूछा कि क्या कभी किसानों ने उसे इस बात के लिए उकसाया था कि वह उसे उनके हाथों में सौंप दे। जब तोड़ ने उसे बताया कि किसानों ने उसे इस काम के लिए कितना इनाम देने का वायदा किया था, तो उसने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा था कि उसने ऐसे प्रस्ताव ठुकराकर मूर्खता की थी। तोड़ ने उसकी ओर आंखों में ऐसा भाव लाकर देखा जिसे दैत्य बेरग ने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अपनी जवानी के दिनों में जिन खूबसूरत औरतों से प्यार किया था, उनमें से किसी ने भी उसकी तरफ ऐसे नहीं देखा था, ना तो अपने बच्चों की और ना ही अपनी बीबी की आंखों में उसने इतना स्नेह देखा था। तुम मेरे परमेश्वर हो, वह शासक हो जिसे मैंने अपनी इच्छा से चुना है। उसकी आंखें यही कहती थी, तुम मेरा तिरस्कार कर सकते हो या चाहो तो मुझे पीट सकते हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा वफादार रहूँगा। इसके बाद बेरग लड़के पर और ध्यान देने लगा और उसने देखा कि उसके कारनामों में तो बहादुरी थी, लेकिन बोलने में संकोच था। मौत का उसे कोई भय नहीं दिखता था। वह जानबूझकर अपने लिए ऐसा रास्ता चुनता था जहाँ पहाड़ों के गड्ढों में ताज़ा बर्फ़ जमी होती थी या वसंत में दलदल की छलपूर्ण सतह होती थी। उसे खतरे में आनंद मिलता था। अब क्योंकि वह भयंकर समुद्री तूफानों में नहीं जा पाता था, इसलिए उसे इन्हीं में उसकी भरपाई मिलती थी। लेकिन जंगल के रात्रिकालीन अंधेरे में वह कांप जाता था और दिन में भी किसी झाड़ी की झाई या कोई गहरी परछाई उसे डराने के लिए काफ़ी होती थी। जब बेरग उससे इस बारे में पूछता तो वह शर्माकर चुप रह जाता था। तोड़ गुफा के पिछले हिस्से में बने चूल्हे के पास लगे बिस्तर पर नहीं सोता था, बल्कि हर रात जब बेरग सो जाता था तो वह रेंग कर गुफा के मुंह पर आ जाता था और वहाँ
एक चौड़े पत्थर पर लेट जाता था। बेरक को यह पता चल गया और उसने जानते हुए भी लड़के से इसका कारण पूछा। तोड़ ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले सवालों से बचने के लिए वह 2 रात बिस्तर पर ही सोया और फिर दरवाजे पर अपनी नियत जगह पर आ गया। एक रात जब पेड़ की फुनगियों पर बर्फीले तूफान ने उत्पात मचाया हुआ था और झाड़ियों के बीच में भी हलचल मची थी, बर्फ के गोले उड़ उड़कर उन भगोड़ों की गुफा के अंदर भर गए। जब दरवाजे पर लेटा तोड़ सुबह जागा तो उसने देखा कि वह पिघलती बर्फ की चादर में लिपटा है। 1-2 दिन बाद वह बीमार पड़ गया। वह सांस लेने की कोशिश करता तो उसके फेफड़ों में भेद देने वाला दर्द उठता। जब तक उसमें शक्ति रही उसने इस दर्द को सहन किया, लेकिन एक शाम जब वह आग फूकने के लिए झुका तो गिर पड़ा और फिर उठ नहीं पाया। बैरग उसकी बगल में आया और उससे गर्म बिस्तर पर लेटने को कहा। तोड़ दर्द के मारे कराहता रहा, लेकिन हिल नहीं पाया। बैरग उसे अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर लाया। ऐसा करते समय उसे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी लिजलिजे सांप को छू रहा हो। उसके मुंह का स्वाद ऐसा हो रहा था मानो उसने अशुद्ध मांस खा लिया हो। इतना अरुचिकर था उसके लिए इस साधारण चोर के शरीर को छूना। बैरग ने बीमार लड़के पर भालू की खाल का बना अपना कंबल डाल दिया और उसे पानी पिलाया। वह बस इतना ही कर सका, लेकिन बीमारी खतरनाक नहीं थी और तोड़ जल्दी ठीक हो गया। लेकिन अब क्योंकि बैरग को कुछ दिनों तक अपने साथी का काम करना पड़ा था और उसकी देखभाल करनी पड़ी थी, तो वे एक दूसरे के और करीब आ गए थे। जब वे दोनों आग के पास साथ साथ बैठे अपने तीर बनाते होते तो तोड़ कभी कभी उससे बोलने का साहस कर लेता था। तुम अच्छे लोगों के परिवार से हो, तोड़ ने एक शाम बैरग से कहा। तुम्हारे रिश्तेदार घाटी के सबसे अमीर किसान हैं। तुम्हारे नाम के आदमी राजाओं की सेवा में रहे हैं और उनके महलों में लड़े हैं। बैरग ने जवाब दिया, अधिकतर तो वे बागियों के साथ लड़े हैं और उन्होंने राजा की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। तुम्हारे पुरखे क्रिसमस के समय बड़ी बड़ी दावतें देते थे और तुम जब अपने मकान में आराम से थे तो तुम भी दावतें देते थे। सैकड़ों आदमी औरतें तुम्हारे बड़े हॉल में बेंचों पर बैठते थे, उस हॉल में जो उन दिनों में बनाया गया था जब संत उलाव नामकरण संस्कार के लिए यहाँ पिकेन में आया भी नहीं था। वहाँ बड़े बड़े चांदी के कलश थे और सींग के बने बड़े बड़े पात्रों में तुम्हारी मेज पर शहद की मदिरा परोसी जाती थी। बैरग ने एक बार फिर लड़के की ओर देखा। वह पलंग के किनारे बैठा था। उसका सिर उसके हाथ में था और वह अपनी आंखों पर गिर आए भारी उलझे बालों को पीछे कर रहा था। बीमारी में उसका चेहरा पीला और निखर गया था। उसकी आंखें अभी भी बुखार में चमक रही थी। वह अपनी कल्पना से उभरी तस्वीरों पर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ये तस्वीरें थी बड़े हॉल और चांदी के कलशों की, महंगे वस्त्र पहने मेहमानों की और सम्मानजनक स्थान पर बैठे हुक्म चलाते देते बैरग की। किसान बैरग जानता था कि उसके महिमामय दिनों में भी किसी ने उसकी तरफ प्रशंसा से इस तरह चमकती और श्रद्धा से इस तरह दमकती आंखों से कभी नहीं देखा था जैसे इस समय
आग के पास फटी पुरानी जैकेट पहने यह लड़का देख रहा था। वह द्रवित हो उठा, लेकिन उसकी अप्रसन्नता बनी रही। इस साधारण चोर को कोई अधिकार नहीं था कि उसे सराहे। क्या तुम्हारे घर में दावतें नहीं होती थी? उसने पूछा। तोड़ हंसा। वहाँ उन चट्टानों पर जहाँ पिता और माँ रहती है। पिता तो दुर्घटना में टूटे जहाज़ों को लूटता है और माँ डायन है। जब मौसम तूफानी होता है तो वह सील मछली की पीठ पर सवार होकर जहाज़ों से मिलने चल देती है और दुर्घटना में जो लोग जहाज़ से बाहर आ गिरते हैं वे उसके हो जाते हैं। वह उनका क्या करती है? बेरिग ने पूछा। ओह, डायनों को तो हमेशा ही लाशों की ज़रूरत होती है। वे उनसे मरहम बनाती है या शायद उन्हें खा जाती है। चांदनी रातों को वह भीषण रूप से हरहराती लहरों में जा बैठती है और डूबे हुए बच्चों की आँखों और उंगलियों की तलाश में रहती है। यह तो भयंकर है, बेरेक ने कहा। लड़के ने शांत आत्मविश्वास के साथ कहा, दूसरों के लिए होगा, लेकिन किसी डायन के लिए नहीं। वह इसके बिना रह ही नहीं सकती। बेरेक के लिए यह जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल अलग ढंग था। तब तो चोरों को चोरी करनी होती होगी जैसे डायनों को जादू करना होता है। उसने तीखा सवाल किया। हाँ, क्यों नहीं? लड़के ने जवाब दिया। हर एक व्यक्ति को वह करना होता है जिसके लिए उसका जन्म होता है। लेकिन संकोचपूर्ण चालाकी के साथ मुस्कुराते उसने आगे कहा, ऐसे चोर भी होते हैं जिन्होंने कभी चोरी नहीं की होती। क्या मतलब? बेरेक बोला। लड़के के होठों पर अब भी वह रहस्यमय मुस्कान थी और वह इस बात से खुश दिखता था कि उसने अपने साथी को एक पहेली में उलझा दिया था। ऐसी चिड़िया भी होती है जो उड़ती नहीं है और ऐसे चोर भी होते हैं जिन्होंने कभी चोरी नहीं की होती, उसने कहा। बेरेग ने मूर्ख बनने का बहाना किया ताकि लड़के के मतलब को निकलवा सके। जिसने कभी चोरी नहीं की उसे चोर कैसे कहा जा सकता है? उसने कहा। लड़के के होंठ कसकर बंद हो गए, मानो वह शब्दों को रोक रहा हो। लेकिन अगर किसी का बाप चोरी करता हो, उसने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कह डाला, आदमी को पैसा और मकान तो विरासत में मिल सकता है, लेकिन चोर का नाम केवल उसे दिया जाता है जिसने वैसा काम किया होता है। तोड़ प्यार से हंस दिया, लेकिन जब किसी की माँ अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए याचना करे कि वह अपने पिता का जुर्म अपने ऊपर ले ले, तब वह व्यक्ति जल्लाद पर हंस सकता है और जंगल में भाग सकता है। कोई व्यक्ति उस मछली के जाल के लिए भगोड़ा अपराधी घोषित किया जा सकता है जिसे उसने कभी देखा ही नहीं। बेरेग ने बहुत गुस्से में पत्थर की मेज पर गुस्सा मारा। यहाँ इस मजबूत सुंदर लड़के ने अपनी पूरी जिंदगी किसी और के लिए दे दी थी। प्यार, पैसा या अपने साथियों का आदर अब उसे फिर कभी नहीं मिल पाएगा। अब उसकी ज़िंदगी में खाने और कपड़े की घटिया चिंता के अलावा और कुछ नहीं रह गया था। बेरेग ने उसे कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, मूर्ख, इतना सब झेलने के बाद भी तूने मुझे अपना तिरस्कार करने दिया। लेकिन तोड़ डरा तो बस उतना ही जितना कि कोई बीमार बच्चा अपनी चिंतित माँ की फटकार खाने से डरता है। बहुत ऊंचाई पर स्थित एक वृक्ष आच्छादित पहाड़ी पर एक दलदली झील थी। यह झील वर्गाकार थी और इसके किनारे इतने सीधे और उसके कोने इतने तीखे थे कि लगता था जैसे उन्हें
मनुष्य के हाथों ने बनाया हो। तीन तरफ चट्टान की खड़ी दीवारें थी और कठोर पहाड़ी चीड़ वृक्ष पत्थरों से चिपटे हुए थे और उनकी जड़ें आदमियों की भुजाओं जैसी मोटी थी। झील की सतह पर जहाँ घास की कुछ पट्टियाँ बहकर हट चुकी थी, वहाँ ये नंगी जड़ें मुड़ी हुई और कुंडली मारी थी और पानी में ऐसे असंख्य सांपों की तरह उठ रही थी जिन्होंने लहरों से बचने की कोशिश की थी, लेकिन अपनी इस जी तोड़ कोशिश में पत्थर बन गई थी, या यह बहुत पहले डूब गए दैत्यों के काले पड़ चुके कंकालों के ढेर की तरह लग रही थी, जिन्हें झील बाहर फेंकने की कोशिश कर रही थी। उनकी भुजाएं और टांगें बुरी तरह से ऐंठ गई थी। लंबी उंगलियां चट्टानों में गहरे बैठ गई थी और मजबूत पसलियां ऐसी मेहराबें बन गई थी जिन पर प्राचीन वृक्ष सधे हुए थे। लेकिन ये लोहे सी कठोर भुजाएं, ये इस्पाती उंगलियां जिनसे ऊपर चढ़ते हुए चीड़ वृक्षों ने अपने आप को सहारा दे रखा था, जब तब ये अपनी पकड़ ढीली कर देती थी और तब जबरदस्त उतरी हवा पेड़ को पहाड़ी चट्टान से उठाकर दूर दलदल में फेंक देती थी। वहाँ यह पेड़ इस प्रकार पड़ा रहता था कि इसकी चोटी कीचड़दार पानी में गहरे डूब जाती थी। मछलियों को इसकी टहनियों के बीच छिपने की अच्छी जगह मिल जाती थी, जबकि उसकी जड़ें पानी में इस तरह ऊपर निकली रहती थी जैसे किसी भयंकर राक्षस की भुजाएं हों, और इससे वह छोटी सी झील डरावनी दिखाई देने लगती थी। पहाड़ उस छोटी झील की चौथी तरफ ढलान बनाए था। यहाँ एक छोटी सी नदी उफन रही थी, लेकिन अपना रास्ता बनाने से पहले यह जलधारा चट्टानों और टीलों के बीच मुड़ती और बल खाती थी, जिससे ढेर सारे टापू बन गए थे। इनमें से कुछ तो पांव धरने की जगह बिल्कुल नहीं बन पाए थे, जबकि दूसरे टापुओं की पीठ पर 20-20 पेड़ तक लदे हुए थे। यहाँ जहाँ पर चट्टानें इतनी ऊंची नहीं थी कि धूप को आने से रोक सके, हल्के किस्म के हरे पेड़ उग सकते थे। यहाँ कोमल धूसर रहित अलाडर वृक्ष थे और थे चिकनी पत्तियों वाले सरपत। यहाँ वृक्ष थे जैसे कि वे हर उस जगह पर होते हैं जहाँ पर सदाबहार को रोकने का अवसर होता है, और वहाँ पर पहाड़ी देवदारू और अल्डर की झाड़ियाँ थी, और ये उस जगह को सौंदर्य और स्वाद सौंपते थे। झील के प्रवेश बिंदु पर आदमी के सिर के बराबर ऊंचे नरकटों का एक जंगल था, जिससे होकर धूप पानी पर उतनी ही हरी पड़ती थी जितनी कि यह असली जंगल में खाई पर पड़ती है। सरकंडों के बीच छोटी छोटी साफ जगह थी। ये छोटे छोटे गोल पोखर थे जहाँ कमल सोए रहते थे। लंबे लंबे नरकट इन संवेदनशील सुंदर पुष्पों को प्यार भरी गंभीरता के साथ देखते रहते थे, और जैसे ही सूरज अपनी किरणों को समेटता था, कमल के ये पुष्प अपनी सफ़ेद पत्तियों और अपने पीले अंतस्थल को अत्यंत तीव्रता से अपने बाहरी कड़े खोल में बंद कर लेते थे। एक धूप वाले दिन वे दोनों भगोड़े इन छोटे पोखरों में से एक पर मछली मारने आए। वे सरकंडों से रास्ता बनाते हुए दो बड़े पत्थरों पर आए और वहां बैठकर उन्होंने उन
बड़ी हरी चमकदार पाइक मछलियों को पकड़ने के लिए चारा डाल दिया, जो पानी की सतह के ठीक नीचे सोती थी। इन आदमियों की जिंदगी अब पूरी तरह से पहाड़ों और जंगलों के बीच बीत रही थी, और वे पौधों या पशुओं की तरह ही प्रकृति की शक्तियों के नियंत्रण में बंध गए थे। जब सूरज चमकता तो वे मुक्त हृदय और प्रसन्न रहते थे, लेकिन शाम को वे खामोश हो जाते थे और सर्वशक्तिशाली लगने वाली रात उनकी सारी शक्ति छीन लेती थी। इस समय सरकंडों से होकर आने वाले और पानी पर सुनहरे, भूरे और काले हरे रंग की पट्टियाँ बनाने वाले हरे प्रकाश ने उन्हें एक तरह के जादुई मूड में ला दिया था। वे बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटे हुए थे। सरकंडे मंथर हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे, नरकटे सरसरा रहे थे और लंबी फीते जैसी पत्तियां उनके चेहरे को थपथपा रही थी। वे चमड़े की अपनी भूरी जैकेट पहने भूरे पत्थरों पर बैठे थे और चमड़े के धूप छाई रंग पत्थर के रंग में घुल रहे थे। दोनों एक दूसरे को आमने सामने बैठे किसी पत्थर के बुत की तरह चुपचाप देख रहे थे। सरकंडों के बीच वे बड़ी बड़ी मछलियों को तैरती और इंद्रधनुष के तमाम रंगों में चमकती दमकती देख रहे थे। जब उन्होंने अपनी डोरें फेंकी और पानी में बनती भंवर को सरकंडों के बीच बड़ा होता देखा, तो उन्हें लगा कि यह गति बढ़ती ही चली जा रही है, और अंत में उन्होंने देखा कि इसे पैदा करने वाले वे अकेले व्यक्ति नहीं थे। एक जलपरी, आधी मानव आधी मछली पानी में नीचे गहराई में सोई हुई थी। वह पीठ के बल लेटी थी और लहरें उसके शरीर से इतनी निकटता से चिपकी हुई थी कि इन आदमियों ने उसे पहले नहीं देखा था। उसकी सांसें पानी की सतह में हिलोरे बना रही थी, लेकिन उन देखने वालों को यह नहीं लगा कि उसके वहाँ लेटे होने में कोई अजीब बात थी। और जब अगले क्षण वह गायब हो गई तो वे यह नहीं जान पाए कि उसका दिखना भ्रम था या नहीं। हरा प्रकाश उनकी आँखों को बेधता हुआ किसी नशे की तरह उनके मस्तिष्क में उतर गया था। वे कंडों के बीच काल्पनिक चीज़ें देख रहे थे, ऐसी काल्पनिक चीज़ें जिनके बारे में वे एक दूसरे को भी नहीं बताने वाले थे। उन्होंने मछली का अधिक शिकार नहीं किया। सारा दिन सपनों और काल्पनिक चीज़ें देखने की भेंट हो गया। सरकंडों के बीच से पतवारों की आवाज़ आई और वे अपने सपनों से चौंककर जाग गए। कुछ ही क्षणों में पेड़ के तने से बनाई गई एक भारी नाव दिखाई दी, जिसके चलाने वाली पतवारें टहलने वाली छड़ी से अधिक चौड़ी नहीं थी। पतवारें एक युवती के हाथ में थी जो कमल इकट्ठे कर रही थी। उसने लंबे और गहरे बालों की चोटियाँ गूंथ रखी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काली काली थी, लेकिन वह विचित्र रूप से पीली थी। यह ऐसी पीलाहट थी जो धूसर न होकर हल्की गुलाबी रंगत लिए थी। उसके गालों का रंग उसके शेष चेहरे के रंग से कोई गाढ़ा नहीं था। उसके होंठ भी इतने लाल नहीं थे। वह सफ़ेद सूती कपड़े की चोली और सुनहरे बक्सुए वाली बेल्ट पहने थी। उसका घाघरा नीले रंग का था और उस पर लाल रंग की चौड़े किनारे वाली झालर थी। वह
इन भगोड़ों के पास से नाव खेती हुई निकल गई, लेकिन उसने उन्हें देखा नहीं। वे बिल्कुल शांत बैठे रहे और इसके पीछे उनका डर इतना नहीं था जितनी कि यह इच्छा थी कि वे उसे बिना किसी विघ्न के देख सके। जब वह चली गई तो पत्थर के वे बुत फिर से इंसान बन गए और मुस्कुराने लगे। वह कमल के फूलों की तरह सफ़ेद थी, एक ने कहा, और उसकी आंखें वैसी ही काली थी जैसे वहाँ चीड़ की जड़ों के नीचे का पानी। वे दोनों इतने प्रसन्न थे कि उन्हें हंसने का मन हुआ, सचमुच हंसने का मन हुआ, जैसे कि वे इस दलदल में पहले कभी नहीं हंसे थे। ऐसी हंसी जो चट्टान की दीवार से टकराकर गूंजती हुई वापस आएगी और चीड़ की जड़ों को ढीला कर देगी। क्या तुम्हारे विचार में वह सुंदर थी? दैत्य ने पूछा। मुझे नहीं पता, वह इतनी जल्दी से निकल गई। शायद वह सुंदर थी, शायद तुम उसे देखने का साहस नहीं कर पाए। क्या तुम सोचते हो कि वह जलपरी थी? और एक बार फिर उन्हें हंसने की विचित्र इच्छा हुई। बचपन में तोड़ने एक बार एक डूबे हुए आदमी को देखा था। उसे यह लाश दिन दहाड़े समुद्र तट पर मिली थी और उसे डर नहीं लगा था, लेकिन रात में उसे भयंकर सपने आए थे। वह एक समुद्र के ऊपर देखने लगता था जिसकी हर लहर उसके पाँव पर एक लाश फेंकती थी। उसे सारी चट्टानें और टापू डूबे हुए व्यक्तियों की लाशों से ढके दिखाई देते थे। उन डूबे हुए व्यक्तियों से जो मर चुके थे और सागर के हो चुके थे, लेकिन जो चल फिर सकते थे और बोल सकते थे और अपनी सफ़ेद अकड़ी उंगलियों से उसे डरा सकते थे। और वही इस बार फिर हुआ। जिस लड़की को उसने सरकंडों में देखा था, वह उसे सपनों में दिखाई दी। उसकी भेंट लड़की से एक बार फिर दलदली झील की तलहटी में हुई, जहाँ प्रकाश सरकंडों की तुलना में और भी हरा था और वहाँ उसके पास यह देखने का काफ़ी समय था कि वह खूबसूरत थी। उसने सपने में देखा कि वह झील के बीच में चीड़ की बड़ी बड़ी जड़ों में से एक पर बैठा था और चीड़ वृक्ष कभी पानी की सतह के नीचे, कभी ऊपर नीचे ऊपर झूल रहा था। फिर उसने लड़की को एक सबसे छोटे टापू पर देखा। वह लाल पर्वतीय देवदारू के नीचे खड़ी थी और उस पर हंस रही थी। उसके अंतिम सपने में यह इतना आगे बढ़ गया कि लड़की ने उसे चूम लिया। लेकिन फिर सुबह हो गई और उसने बैरक के उठने की आवाज़ सुनी, लेकिन उसने अपनी आंखें हठपूर्वक बंद रखी ताकि वह सपने को आगे देख सके। जब वह जागा तो रात को देखे सपने से उसका सिर चकरा रहा था और वह भौचक्का था। पिछले दिन की अपेक्षा अब उसने लड़की के बारे में अधिक सोचा। शाम को जाकर उसके दिमाग में आया कि क्यों न बैरक से पूछ लिया जाए कि क्या उसे लड़की का नाम पता है। बैरक ने उसे तीखी नज़रों से देखा। तुम्हारे लिए यही अच्छा है कि तुम इसे तुरंत जान लो, उसने कहा। वह ऊन थी, हमारी आपस में रिश्तेदारी है। और तब तोड़ को पता चला कि यह पीली कन्या ही थी, जिसके कारण जंगल और पहाड़ में छिपे हुए बैरक को वहशी जिंदगी बितानी पड़ रही थी और लोग उसकी तलाश में थे। उसने अपनी याददाश्त को टटोलने की कोशिश की कि उसने उस लड़की के बारे में क्या सुना था। ऊन एक संतत किसान की बेटी थी
उसकी माँ मर चुकी थी और अब अपने पिता के घर में उसका राज था। यह उसकी रुचि के अनुकूल था क्योंकि वह स्वभाव से स्वाधीन थी और उसका अपने आप को किसी पति के हवाले करने का कोई इरादा नहीं था। ऊन और बैरग रिश्ते में बहन भाई थे और यह अफवाह लंबे समय से थी कि बैरग को अपने घर में काम करने की अपेक्षा ऊन और उसकी दासियों के साथ बैठना अधिक अच्छा लगता था। एक क्रिसमस के मौके पर जब बैरग के हॉल में बड़ी दावत दी जानी थी तो उसकी पत्नी ने द्राक्ष मार्ग से एक साधु को इस आशा से बुलवाया हुआ था कि वह बैरग को यह जताएगा कि किसी और लड़की के चक्कर में उसका अपनी पत्नी की उपेक्षा करना कितना गलत है। बैरग और उसके अलावा अन्य लोग इस साधु की शक्ल सूरत के कारण उसे चिढ़ते थे। वह बहुत भारी भरकम और एकदम सफ़ेद था। उसके गंजे सिर पर बालों का घेरा, उसकी नम आँखों के ऊपर भौहें, उसकी चमड़ी, उसके हाथों और उसके कपड़ों सभी का रंग सफ़ेद था। कइयों को उसकी सूरत देखने में ही अरुचि होती थी, लेकिन साधु को डर नहीं था और उसे यह विश्वास तो था ही कि अगर उसकी बात को अनेक लोग सुने तो उसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। सो वह तमाम मेहमानों के सामने मेज पर खड़ा हो गया और बोला, लोग कोयल को इसलिए सबसे खराब चिड़िया बताते हैं कि वह अपने बच्चों की परवरिश दूसरों के घोंसले में करती है, लेकिन यहाँ एक ऐसा आदमी बैठा हुआ है जो अपने घर और अपने बच्चों की कोई देखभाल नहीं करता और एक पराई औरत के साथ मज़े करना चाहता है। उसे मैं सबसे खराब आदमी कहूँगा। ऊन अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई। बैरग, यह तेरे और मेरे बारे में कहा गया है। वह रोकर कहने लगी, मुझे कभी इतना शर्मिंदा नहीं होना पड़ा, लेकिन यहाँ मेरा बचाव करने के लिए मेरे पिता भी नहीं हैं। वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन बैरग झटपट उसके पास पहुँचा। जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, वह बोली, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। बैरग ने उसे गलियारे में रोका और पूछा कि वह ऐसा क्या कर सकता है कि वह उसके साथ रहे। उसकी आंखों में चमक थी। जब उसने जवाब दिया कि उसे खुद समझना चाहिए कि उसे क्या करना होगा, तब बैरग दोबारा हॉल में गया और उसने साधु को मार डाला। बैरग और तोड़ दोनों थोड़ी देर के लिए एक जैसे विचारों में सोचते रहे। फिर बैरग ने कहा, जब वह सफ़ेद साधु गिरा था तो मेरी पत्नी ने बच्चों को अपने पास समेट लिया और ऊन को बुरा भला कहने लगी। उसने बच्चों के मुंह ऊन की ओर कर दिए कि वे हमेशा उस औरत को याद रखे जिसकी खातिर उनका बाप हत्यारा बन गया था। लेकिन ऊन वहाँ इतनी शांत और इतनी खूबसूरत बनी खड़ी रही कि उसे देखने वाले कांप गए। उसने इस काम के लिए मुझे धन्यवाद कहा और प्रार्थना की कि मैं एकदम जंगलों में भाग जाऊं। उसने मुझसे कहा कि मैं कभी डाकू न बनूं और अपने छुरे का इस्तेमाल ऐसे ही किसी न्यायपूर्ण काम के लिए करूं। तुम्हारे काम ने उसे नेक बना दिया था, तोड़ ने कहा। और एक बार फिर बैरग ने अपने को उसी बात पर चकित पाया जिसने अब से पहले उसे तोड़ के अंदर होने पर चकित किया था। तोड़ काफिर था, बल्कि काफिर से भी बुरा था। वह गलत बात की कभी निंदा नहीं करता था। लगता था कि उसमें जिम्मेदारी का कोई भाव था ही नहीं। जो आना था आया। वह परमेश्वर के बारे में, क्राइस्ट के बारे में और संतों के बारे में जानता तो था, लेकिन वह उन्हें बस नाम से जानता था, जैसे कोई अन्य राष्ट्रों के देवताओं के नाम जानता है। सिरेन टापू के प्रेत
उसके देवता थे। जादू सीखी उसकी माँ ने उसे मुर्दों की आत्माओं में विश्वास करना सिखाया था। और तभी बेरग ने एक ऐसा काम अपने ऊपर ले लिया जो वैसा ही मूर्खतापूर्ण था जैसे किसी का अपनी गर्दन के फंदे के लिए रस्सी बुनना। उसने इस अज्ञानी लड़के की आंखें परमात्मा की शक्ति के प्रति खोल दी। उस परमात्मा के प्रति जो समस्त न्याय का स्वामी था, गलती का बदला लेने वाला ऐसा परमेश्वर था जो पापियों को नरक की अनंत पीड़ा के हवाले कर देता है। और उसने लड़के को यह सिखाया कि वह क्राइस्ट और उनकी माँ को प्रेम करे और उन तमाम संत स्त्री पुरुषों से प्रेम करे जो परमेश्वर के सिंहासन के आगे बैठ प्रार्थना करते रहते हैं कि उसका क्रोध पापियों पर न पड़े। उसने लड़के को वह सब सिखाया जो मानव जाति ने परमेश्वर के क्रोध को कम करने के लिए सीखा है। उसने लड़के को पवित्र स्थानों को जाने वाले तीर्थयात्रियों के लंबे काफिलों के बारे में बताया। उसने उसे उन लोगों के बारे में बताया जो पश्चाताप में अपने आप को कोड़े मारते हैं। और उसने उसे उन पवित्र साधुओं के बारे में बताया जो इस संसार के सुखों को त्याग कर चले जाते हैं। जितना अधिक वह बोलता गया उतना ही लड़के का रंग पीला पड़ता गया और उतना ही उसका ध्यान और बढ़ता गया और उसकी आंखें उन दृश्यों की कल्पना करके चौड़ी हो गई। बेरग ने अपनी बात समाप्त कर दी होती, लेकिन उसके अपने विचारों की बाढ़ उसे बहा ले गई। रात उन पर उतर आई। यह वही काली जंगली रात थी जहाँ उल्लू की चीख सन्नाटे में प्रेत सी पतली और महीन गूंजती है। परमेश्वर उनके इतने निकट आ गया कि उसके सिंहासन की चमक ने सितारों को फीका कर दिया और प्रतिशोध के फरिश्ते पहाड़ की ऊंचाइयों पर उतर आए और उनके नीचे रसातल की लो फड़फड़ाकर पृथ्वी के भारी वक्र पर आ गई। और उन्होंने पूरी ललक से पाप और दुख के नीचे दबी पीसी एक नस्ल के इस अंतिम क्षणस्थल को अपनी चपेट में ले लिया। पतझड़ आया और उसके साथ ही आया तूफान। तोड़ अकेला फंदों और जालों को देखने के लिए बाहर जंगल में निकला और बेरग उसके कपड़ों को दुरुस्त करने के लिए घर में ही बना रहा। लड़का जिस रास्ते पर चला वह उसे जंगल की एक ऐसी ऊंचाई पर ले गया जिसके सहारे सहारे गिरती हुई पत्तियां हवा के झोंकों में घेरा बनाकर नाचती थी। बार बार उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वह कई बार मुड़ा और यह देखकर फिर आगे बढ़ लिया कि ये तो केवल हवा और पत्तियां थी। उसने सरसराहट पैदा करते घेरों को अपना गुस्सा दिखाकर धमकाया और आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसने अपनी कल्पनाओं की आवाज़ों को खामोश नहीं किया था। पहले तो उसे प्रिय शिशुओं के नाचते हुए नन्हे पाँवों की आवाज़ सुनाई दी। फिर उसे अपने पीछे आते एक बड़े से सांप की फुफकार सुनाई देने लगी। सांप की बगल में एक लंबा भूरा जीव भेड़िया आया जो उस क्षण के इंतजार में था कि सांप उसके पाँव में डंक मारे और वह उछलकर उसकी पीठ पर जा चढ़े। तोड़ ने अपनी चाल बढ़ा दी, लेकिन काल्पनिक चीज़ें भी उसी गति से साथ हो ली। जब उसे लगा कि वे उससे केवल 2 कदम पीछे और छलांग लगाने को तैयार है, तो वह
घूम गया, लेकिन जैसा कि उसे इस पूरे समय में पता था, वहाँ कुछ भी नहीं था। वह एक पत्थर पर बैठकर सुस्ताने लगा। सूखी पत्तियाँ उसके पैरों पर किड़ा कर रही थी। जंगल के तमाम पेड़ों की पत्तियाँ वहाँ थी। भुज की पीली पत्तियाँ, पर्वतीय देवदारू की लाल आभायुक्त पत्तियाँ, एलम की सूखी काली भूरी पत्तियाँ, आस्पेन की चमकीली लाल पत्तियाँ और सरपत की पीली हरी पत्तियाँ मुरझाई और थोड़ी मुड़ी, टूटी और दागदार। ये पत्तियाँ उन मुलायम नरम हरे तने की तरह तो कम ही दिखती थी जो कुछ ही महीने पहले कलियों से फूटकर बाहर आए थे। तुम पापी हो, लड़के ने कहा। हम सभी पापी हैं। परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी पवित्र नहीं है। तुम उसके क्रोध की लौ में पहले ही झुलस चुके हो। तब वह फिर आगे बढ़ा, जबकि जंगल उसके नीचे तूफान में किसी समुद्र की तरह लहरा रहा था। हालांकि उसके रास्ते के आसपास शांति और निर्भरता थी, लेकिन उसे ऐसा कुछ सुनाई नहीं दिया जिसे उसने पहले कभी नहीं सुना था। जंगल आवाज़ों से भरा था। कभी उसे फुसफुसाने जैसी आवाज़ सुनाई देती, कभी हल्का विलाप सुनाई देता, कभी जोरदार धमकी तो कभी शराब के गरजते स्वर सुनाई देते, कभी हंसी का स्वर उभरता तो कभी कराहने का। यह सैकड़ों समवेत स्वर जैसा था, किसी ऐसी अज्ञात चीज का स्वर जो धमकाती और उत्तेजित करती थी, जो सीटी बजाती और फुफकारती थी। ऐसी कोई चीज जिसके होने का आभास तो होता था, लेकिन जो थी नहीं। इस चीज ने उसे पागल सा कर दिया। वह मृत्युवत भय से कांप गया, जैसे कि वह पहले भी उस दिन कांपा था जब वह अपनी गुफा के फर्श पर लेटा था और उसने अपना पीछा करने वालों को अपने ऊपर जंगल में ममकते हुए भागने की आवाज़ सुनी थी। उसे फिर से जैसे डालियों के चरमराने, आदमियों के भारी कदमों, उनके हथियारों की टंकार और उनकी वहशी रक्त पिपासु चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके आसपास अकेला तूफान ही नहीं गरज रहा था, इसमें कुछ और भी था। ऐसा कुछ जो और भी भयंकर था। ऐसी आवाज़ें थी जिन्हें समझने में वह असमर्थ था, मानो ये किसी अपरिचित संवाद के स्वर थे। उसने इससे भी ज़बरदस्त और अनेक तूफानों को जहाज के साथ सामान पर गरजते सुना था, लेकिन उसने इतने सारे तारों की वीणा पर हवा के बजने की झंकार कभी नहीं सुनी थी। लग रहा था कि हर पेड़ का अपना स्वर था, हर दर्रे का दूसरा ही गीत था। चट्टानी दीवार से टकराकर आने वाली जोरदार गूंज अपनी ही आवाज़ में चीखकर जवाब दे रही थी। वह इन सभी तानों को समझता था, लेकिन उसके साथ अन्य अपरिचित ध्वनियाँ थी और ये ही विचित्र ध्वनियाँ उसके अपने मस्तिष्क के अंदर स्वरों का तूफान उठा रही थी। जंगल के अंधकार में वह जब भी अकेला हुआ, उसे डर लगा है। उसे खुला सागर और नंगी चट्टानें बहुत अच्छी लगती थी। यहाँ पेड़ों की छायाओं में तो प्रेत और आत्माएं मंडराती थी। तब अचानक उसे समझ आ गया कि तूफान में कौन उससे बातें कर रहा था। यह परमेश्वर था, महान प्रतिशोधी, समस्त न्याय का स्वामी। परमेश्वर उसके साथी के कारण उसका पीछा कर रहा था। परमेश्वर की मांग थी कि उसे साधु के हत्यारे को प्रतिशोध के लिए सौंप देना चाहिए। तोड़ तूफान के बीच जोर जोर से बोलने लगा। उसने परमेश्वर को बताया कि वह क्या करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। उसने दैत्य से बात करनी चाहिए थी और उससे यह प्रार्थना करनी चाहिए थी कि वह
परमेश्वर के साथ शांति कर ले, लेकिन उसे शब्द नहीं मिल पाए थे। शर्म के मारे उसकी ज़बान बंद थी। जब मुझे यह पता चला कि दुनिया पर एक न्यायी परमेश्वर राज करता है, वह चिल्लाकर बोला, तो मुझे समझ में आ गया है कि वह भटका हुआ है। मैं रात भर अपने मित्र के लिए रोया हूँ। मैं जानता हूँ कि वह चाहे जहाँ भी छिप जाए, परमेश्वर उसे अवश्य ढूंढ लेगा, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर पाया। उसके प्रति अपने प्रेम के कारण मुझे शब्द नहीं मिल सके। मुझसे यह मत कहना कि मैं उससे बात करूँगा। यह मत कहना कि सागर पर्वतों की ऊंचाई तक उठेगा। वह फिर खामोश हो गया और तूफान का गहन स्वर, जिसे वह परमेश्वर का स्वर समझता था, वह स्वर भी शांत हो गया। हवा में अचानक एक ठहराव आ गया। धूप खिल उठी, पतवारों की सी आवाज़ आई और कड़े सरकंडों की हल्की सरसराहट सुनाई दी। इस कोमल तानों ने उनकी याद दिला दी। तब तूफान फिर शुरू हो गया और उसे अपने पीछे कदमों की आहट और जल्दी जल्दी हाँफने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार वह घूमने का साहस नहीं कर पाया, क्योंकि उसे पता था कि यह सफ़ेद साधु ही था। वह खून में सना बैरक के बड़े हॉल में होने वाली दावत से आया था और उसके माथे पर कुल्हाड़ी से कटने का खुला घाव था और वह फुसफुसाकर बोला, उससे विश्वासघात करो, उसे शत्रु के हवाले कर दो, ताकि तुम उसकी आत्मा को बचा सको। तोड़ भागने लगा। यह सारा भय उसके अंदर बढ़ता ही गया और उसने इससे दूर भागने की कोशिश की, लेकिन दौड़ते हुए भी उसे अपने पीछे वही गहन जबरदस्त स्वर सुनाई दिया, जो उसके अनुसार परमेश्वर का स्वर था। परमेश्वर स्वयं उसका पीछा कर रहा था, उससे मांग कर रहा था कि वह हत्यारे को सौंप दे। बेरक का अपराध उसे इस समय जितना भयंकर दिखाई दिया, उतना पहले कभी दिखाई नहीं दिया। एक निहत्थे आदमी की हत्या हुई थी। परमेश्वर के एक सेवक को कुल्हाड़ी से काट डाला गया था और हत्यारा अभी भी जीने का साहस किए जा रहा था। वह सूरज की रोशनी और पृथ्वी के फलों का आनंद लेने का साहस कर रहा था। तोड़ रुका। उसने अपनी मुठियाँ भींची और धमकी भरी चीख मारी। फिर एक पागल आदमी के सामने वह जंगल से आतंक के उस राज्य से भागकर नीचे घाटी में चला गया। जब तोड़ ने गुफा में प्रवेश किया तो भगोड़ा पत्थर की बेंच पर बैठा सिलाई कर रहा था। आग से केवल पीली पीली रोशनी हो रही थी और उसका काम संतोषजनक ढंग से होता नहीं दिख रहा था। लड़के का दिल दया से भर गया। यह अति श्रेष्ठ दैत्य एकदम से इतना दीन और इतना दुखी दिखाई देने लगा था। क्या बात है? बिरग ने पूछा। क्या तुम बीमार हो? क्या तुम डर गए हो? तब पहली बार तोड़ ने अपने भय के बारे में बताया। जंगल में इतना अजीब लगा। मुझे आत्माओं की आवाज़ें सुनाई दी और मुझे प्रेत दिखाई दिए। मैंने सफ़ेद साधु देखे। लड़के, वे पहाड़ की चोटी तक सारे रास्ते मुझे गीत सुनाते रहे। मैं उनसे दूर भागा, लेकिन वे गाते हुए मेरे पीछे भागे। क्या मैं आत्माओं का स्मरण नहीं कर सकता? मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए? दूसरे लोगों को उनका दिखाई देना अधिक ज़रूरी है। आज रात तुम पागल तो नहीं हो गए हो तोड़? तोड़ बोलने लगा तो उसे पता नहीं था कि वह क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा है। उसका संकोच अचानक उससे अलग हो गया था और उसके होठों से संवाद जैसे झर रहा था। वे सफ़ेद साधु हैं, मुर्दों की तरह पीले, और उनके वस्त्रों पर खून के धब्बे हैं। वे अपनी टोपियों को माथे पर खींचे रहते हैं, लेकिन मुझे वहाँ पर घाव चमकते दिखाई दे जाते हैं। ये कुल्हाड़ी के घाव होते हैं, बड़े खुले और लाल। तोड़, दैत्य ने कहा। वह
पीला और गंभीर हो गया था। यह तो संत ही जानते हैं कि तुम्हें कुल्हाड़ी के घाव क्यों दिखाई देते हैं। मैंने तो साधु को छुरे से मारा था। तोड़ कांपता और अपने हाथों को मलता हुआ बैरक के सामने खड़ा था। उन्होंने मुझसे तुम्हारी मांग की है। वे मुझे बाध्य करते हैं कि मैं तुम्हें पकड़वा दूं। कौन? साधु लोग? हाँ हाँ, साधु लोग। वे मुझे सपने में दिखाई देते हैं। वे मुझे ऊन को दिखाते हैं। वे मुझे खुला धूपदार सागर दिखाते हैं। वे मुझे मछुआरों के शिविर दिखाते हैं जहाँ नाच गाना होता है। मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, फिर भी मुझे यह सब दिखाई देता है। मुझे छोड़ दो। मैं उनसे कहता हूँ, मेरे दोस्त ने हत्या जरूर की है, पर वह बुरा नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो और मैं उससे बात करूँगा कि वह पश्चाताप करे, अपने आप को सुधारे। उसने जो गलती की है वह उसे समझेगा और पवित्र समाधि की तीर्थ यात्रा करेगा। फिर साधु लोग क्या जवाब देते हैं? बैरग ने पूछा। वे मुझे क्षमा नहीं करना चाहते। वे मुझे प्रताड़ित करके दंड स्वरूप आग में जला देना चाहते हैं। क्या मैं अपने सबसे अच्छे मित्र को पकड़वा दूं? मैं उनसे पूछता हूँ, दुनिया में उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। उसने मुझे भालू से जब भालू के पंजे मेरे गले तक पहुँच चुके थे, हमने साथ साथ भूख और ठंड को सहा है। जब मैं बीमार था तो उसने मुझे अपने कपड़ों में लपेटा था। मैंने उसे लकड़ियाँ और पानी लाकर दिया है। मैंने उसके सो जाने पर पहरा दिया है और उसके दुश्मनों को गलत रास्ते पर भटकाया है। वे मुझे ऐसा आदमी क्यों समझते हैं जो अपने मित्र के साथ विश्वासघात करेगा? मेरा मित्र स्वयं पुरोहित के पास जाएगा और उसके आगे पाप स्वीकार करेगा और फिर हम दोनों साथ साथ पाप क्षमा के लिए याचना करेंगे। बैरक गंभीर होकर सुनता रहा। उसकी उत्सुक आंखें तोड़ के चेहरे को टटोल रही थी। तुम ही पुरोहित के पास जाओ और उसे सच सच बता दो। तुम्हें फिर से मनुष्य के समाज में लौट जाना चाहिए। मेरे अकेले के जाने से क्या होगा? मरे हुए लोगों की आत्माएं तुम्हारे पाप के कारण मेरा पीछा करती है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हारे आगे कैसे कांपता हूँ? तुमने स्वयं परमेश्वर के खिलाफ हाथ उठाया है। तुम्हारे अपराध जैसा और क्या अपराध होगा? तुमने मुझे न्यायी परमेश्वर के बारे में क्यों बताया? तुम खुद ही तो मुझे बाध्य करते हो कि मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात करूं। मुझसे यह पाप मत करवाओ। पुरोहित के पास तुम स्वयं जाओ। वह बैरक के सामने घुटनों के बल बैठ गया। हत्यारे ने उसके सिर पर हाथ रखा और उसकी ओर देखा। उसने अपने पाप का आकलन अपने साथी के भय से किया और बढ़ता बढ़ता बहुत बड़ा हो गया। उसने अपने आप को उस परम इच्छा के साथ टकराव की स्थिति में देखा जो दुनिया पर राज करती है। पश्चाताप उसके दिल में घर कर गया। लानत है मुझ पर कि मैंने वह सब किया। वह बोला, और क्या यह दयनीय जीवन, यह है जो आतंक और अभाव का जीवन हम यहाँ जी रहे हैं, क्या यह अपने आप में पर्याप्त पश्चाताप नहीं है? क्या मेरा घर बार और संपत्ति मुझसे नहीं छीन गई? क्या मेरे दोस्त और वे सारी खुशियाँ मुझसे नहीं छीन गई जो आदमी के जीवन का अंग होती है? इससे अधिक और क्या हो सकता है? तोड़ ने उसे इस तरह बोलते सुना तो वह भयवश उछलकर खड़ा हो गया। तुम पश्चाताप कर सकते हो, वह चिल्लाया। मेरे शब्द तुम्हें द्रवित कर सकते हैं। ओह, मेरे साथ आओ, इसी समय आ जाओ। आओ, समय रहते ही हम चले। दैत्य बैरक भी उछलकर खड़ा हो गया। तुमने यह किया? हाँ 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 हाँ, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात कर दिया है, लेकिन जल्दी से आओ, अब आओ भी, क्योंकि अब तुम पश्चाताप कर सकते हो। हमें बच निकलना चाहिए। हम बच निकलेंगे। हत्यारा फर्श पर झुका। जहाँ
उसके पाँव पर उसके पुरखों का फरसा पड़ा था। चोर की औलाद, उसने फुफकारते हुए कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया, मैंने तुम्हें प्यार किया। लेकिन जब तोड़ ने उसे फरसा उठाने के लिए नीचे झुकते देखा तो वह समझ गया कि अब उसकी खुद की ज़िंदगी खतरे में है। उसने अपने कमरबंद से अपनी कुल्हाड़ी निकाल ली और इससे पहले कि बैरक उठ पाता, उसने उसके सिर पर वार कर दिया। देते सिर के बल फर्श पर गिर पड़ा और खून निकलकर पूरी गुफा में फैल गया। उसकी उलझी जटाओं के बीच तोड़ को कुल्हाड़ी का बड़ा खुला और लाल घाव दिखाई दिया। तभी किसान गुफा में घुस पड़े। उन्होंने उसके इस काम की प्रशंसा की और उससे कहा कि उसे पूरी क्षमा मिलेगी। तोड़ ने अपने हाथों को देखा, मानो उसे वहाँ वे बेड़ियाँ दिखाई दे रही थी जिन्होंने उसे उस आदमी को मारने के लिए उकसाया था जिसे वह प्यार करता था। पौराणिक फेनरिश भेड़िए की जंजीरों की तरह वे भी रिक्त हवा से बुनी हुई थी। वे सरकंडों के बीच के हरे प्रकाश से बुनी गई थी, जंगलों में छायाओं की आँख में चोनी से बुनी गई थी, तूफान के गीत से बुनी हुई थी, पतियों की सरसराहट से बुनी गई थी और बुनी थी सपनों के जादुई दर्शन से। और उसने जोर से कहा, परमेश्वर महान है। वह मुर्दा शरीर के पास दीनतापूर्वक झुककर बैठ गया और रो रो कर मृतक से याचना करने लगा कि वह जाग जाए। गांव वालों ने संतप्त किसान की लाश को उसके घर पहुंचाने के लिए अपने भालों से पालकी तैयार की। मृत व्यक्ति उनके मनों में श्रद्धा भाव जगा रहा था और उन्होंने उसकी उपस्थिति में अपने स्वरों को कोमल कर लिया था। जब उन्होंने मृतक को उठाकर अर्थी पर रखा तो तोड़ उठकर खड़ा हो गया। उसने बालों को झटककर आंखों से हटाया और कांपती आवाज़ में कहा, जिस ऊन के लिए दैत्य बैरक हत्यारा बना था, उससे कहना कि मछुआरे तोड़ ने, जिसका बाप टूटे जहाज़ों को लूटता है और जिसकी माँ डायन है, उससे कहना कि तोड़ ने बैरक को इसलिए मार डाला क्योंकि बैरक ने ही उसे यह शिक्षा दी थी कि न्याय दुनिया का आधार तत्व है।